लामी प्रमेय। इसका कथन इस प्रकार से है, यदि एक बिंदु पर क्रियाशील तीन बल साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल अन्य दो के बीच के कोण की ज्या अर्थात साइन के समानुपातिक होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास तीन फोर्स इस प्रकार से हैं P, Q और R, और ये एंगल कोण इस प्रकार से हैं अल्फा, बीटा और गामा, तो P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू C अपॉन साइन गामा। तो इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हम ज्या सूत्र का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल, कोई त्रिभुज ABC इस प्रकार से हो तो इसके सामने की भुजा A, इसके सामने की भुजा B और इसके सामने की भुजा अगर स्मॉल c हो तो A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C होता है। अब ये इन तीनों बलों के में पहले हम ये दो बल ले लें P और Q, तो इसका परिणामी क्या होगा? तो P और Q बल अगर इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो इसका परिणामी बल समानांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात किया जाएगा। तो हम यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ये रेखा P के बराबर होगी और A से Q के बराबर एक रेखा हम इस प्रकार से लें तो ये OAD, तो इन दोनों बलों का परिणामी ये होगा OD के रूप में, इसके विकर्ण के बराबर होगा। और चूंकि ये कण साम्यावस्था में है तो ये जो परिणामी है वो तीसरे बल को बैलेंस करेगा, अर्थात इस परिणामी बल का परिमाण भी R के बराबर होगा, जिससे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो इस त्रिभुज में अब देखिए, त्रिभुज O, A और D में ये एंगल बीटा है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये होगा पाई माइनस बीटा। ये वाला एंगल गामा है, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो ये एंगल भी होगा गामा, जिससे कि ये आंतरिक जो कोण है ये हो जाएगा पाई माइनस गामा। अब ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अब ये रेखा ये और ये, तो ये एंगल इस एंगल के एकांतर कोण है, अतः इसका भी मान हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो ये जो त्रिभुज है OAD, इसमें एंगल पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा और पाई माइनस अल्फा। अब इस त्रिभुज में हम ये सूत्र लगा दें तो हमारा प्रमेय सिद्ध हो जाता है। इसके पश्चात हम दो त्रिकोणमिति प्रमेय का उपयोग करेंगे जो उदाहरण बनाने में काम आएगा। तो अगर इस प्रकार से कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा उसको D बिंदु पर काट रही है, साथ ही अगर यह कोण थीटा हो, ये अल्फा हो, ये बीटा हो, ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो M प्लस, और ये अनुपात जो है, ये D बिंदु जो है इस रेखा को M अनुपात N में बांट रहा है, तो M प्लस N कॉट थीटा इज इक्वल टू M कॉट अल्फा माइनस N कॉट बीटा, और M प्लस N कॉट थीटा इज इक्वल टू N कॉट A माइनस M कॉट B। तो इसका उत्पत्ति इस प्रकार से है, M बाई N अगर हम लें तो M है AD और ये है DB, इसको हम DC से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और AD बाई DC इंटू DC बाई DB। अब लामी प्रमेय से AD समानुपातिक होगा साइन एंगल ACD के, और इसी प्रकार DC साइन एंगल DAC के, DC समानुपातिक होगा साइन एंगल DBC के, और DB समानुपातिक होगा साइन एंगल DCB के। अगर हम इसका मान रखना चाहें तो एंगल DAC होगा DAC, ये एंगल थीटा है, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल होगा पाई माइनस थीटा,
और ये जो एंगल है बचा हुआ, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो ये पाई पाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। इसी प्रकार से ये वाला जो एंगल है, ये थीटा है, ये बीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, अर्थात साइन बीटा प्लस थीटा। और इसको अगर हम एक्सपांड कर दें साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से और इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट देगा कॉट बीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। और इसको हल करने पर हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एम बाई एन को अगर हम अल्फा और बीटा न लगकर हम ए के पदों में देखें, अल्फा और बीटा कोण को ए और बी के पदों में देखें, तो ये एंगल हो जाता है साइन थीटा माइनस ए, अल्फा बराबर हो जाता है साइन थीटा माइनस ए, और बीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा प्लस बी। और इस प्रकार से इसको हम हल करें तो हमें दूसरा सूत्र प्राप्त हो जाता है एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट ए माइनस एम कॉट बी। एक उदाहरण पर विचार करते हैं जिसमें कॉट फॉर्मूला का उपयोग किया गया है। ये इस प्रकार से है, एक दंड जिसका गुरुत्व केंद्र उसे ए और बी दो भागों में विभाजित करता है, एक चिकने गोले के भीतर रखी हुई है। दर्शाइए कि यदि संतुलित अवस्था में क्षैतिज से उसका झुकाव थीटा है और गोले के केंद्र पर दंड 2 अल्फा कोण अंतरित करती है, तो टेन थीटा बराबर बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए टेन अल्फा होगा। मतलब इस प्रकार से एक चिकना गोला दिया हुआ है और इस गोले पर एक दंड ए बी इस प्रकार से रखा गया है। इसका गुरुत्व केंद्र जी है जहाँ से उसका भार काम कर रहा है, और ये बिंदु जी जो है इस दंड को ए अनुपात बी में विभाजित कर रहा है। साथ ही साथ इस दंड का झुकाव क्षैतिज से, अगर ये क्षैतिज रेखा है तो ये जो एंगल है ये है थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल ये है 2 अल्फा। तो चिकना गोला होने की वजह से यहाँ घर्षण बल काम नहीं करेगा और इस गोले का रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस प्रकार से तीनों बल, चूंकि ये साम्यावस्था में है, अतः यह तीनों बल एक बिंदु से होकर जाने चाहिए और ये बिंदु है O। अब इस त्रिभुज के देखिए, त्रिभुज ए बी और O, ये एंगल अगर पता चल जाए और साथ ही साथ एंगल A और एंगल B अगर पता चल जाए, तो हम इस त्रिभुज में कॉट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, अतः ये छोटा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये दोनों संगत कोण है तो इसका मान भी 90 माइनस थीटा होगा। ये तो थीटा की जगह हमको यहां पर मिल गया 90 माइनस थीटा। अब O से अगर हम रॉड ए बी पर लंब डाल दें, ये लंब डाल दें, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, पॉइंट डी ए बी का मिड पॉइंट होगा। और चूंकि ये एंगल 2 अल्फा है तो आधा एंगल अल्फा और आधा एंगल इधर अल्फा होगा। तो ये अगर 90 है और ये एंगल अल्फा है तो निश्चित रूप से ये जो एंगल है ये होगा 90 माइनस अल्फा। इसी प्रकार ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कोण होगा 90 माइनस अल्फा। तो हम कॉट फॉर्मूला अगर लगा दें तो ए की जगह एंगल आया 90 माइनस अल्फा और इसी प्रकार बी की जगह एंगल आया 90 माइनस अल्फा। तो कॉट फॉर्मूला लगाने पर यह हमें प्राप्त होगा ए प्लस बी कॉट 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू बी कॉट 90 माइनस अल्फा माइनस ए कॉट 90 माइनस अल्फा। कॉट 90 माइनस अल्फा को कॉमन लेंगे तो ये tan अल्फा हो जाएगा। तो ए प्लस बी tan थीटा बराबर बी माइनस ए tan अल्फा, और इस प्रकार से tan थीटा बराबर हम प्राप्त करते हैं बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए tan अल्फा।